राम से सीखो, रामचरितमानस से सीखो हमें किस तरह से अभिवादन करना चाहिए। भगवान श्री राम से महान कौन होगा भैया। लेकिन आज भगवान श्री राम देवताओं को प्रणाम कर रहे हैं और महात्माओं को तो दंडवत कर रहे हैं, दंडवत। यह है कुशासन चित्रकूट में। महाराज श्री दशरथ प्यारे विफल हो, श्री राम को सिंहासन पर नहीं बिठा पाए। श्री राम को धरती पर तो उतार दिया, इसमें तो सफल हो गए, लेकिन श्री राम को सिंहासन पर नहीं बिठा पाए, इसमें विफल हो गए। आप कहोगे महाराज जी भगवान श्री राम को सिंहासन पर दशरथ जी महाराज नहीं बिठा पाए, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि विफल हो गए? कारण है क्या? महाराज श्री दशरथ को विचार करना चाहिए था। क्या विचार करना चाहिए था? कभी कोई भी कार्यक्रम घर के अंदर करो, कोई उत्सव महोत्सव करो, तो आपके परिवार के सदस्य यदि बाहर हैं उनको सूचना जरूर दो। बोलो देनी चाहिए सूचना कि नहीं देनी चाहिए? भाई निमंत्रण रिश्तेदारों को दिया जाता है, लेकिन सूचना परिवार वालों को दी जाती है कि नहीं? आपका बच्चा मुंबई में रहता है तो आप कोई उत्सव कर रहे हैं, बहुत बड़ा उत्सव घर में कर रहे हैं, आप उसे सूचना नहीं देंगे क्या? आपका बेटा रांची में रहता है, आपके घर में कोई उत्सव हो रहा है, आप उसे सूचना देंगे कि नहीं? आपकी बेटी बाहर जॉब कर रही है, सर्विस कर रही है, आप उसे सूचना देंगे। आपकी बेटी ससुराल में रह रही है, ठीक है, उसे आप निमंत्रण देंगे, लेकिन बेटों को तो सूचना देंगे। बेटी को निमंत्रण, अगर विवाह हो जाता है तो बेटी तो रिश्तेदारों में आ जाती है ना। रहते रिश्तेदार क्यों भाई? तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं? रिश्तेदार कहते होंगे, लेकिन बेटा तुम्हारा अगर रहता है तो वो रिश्तेदार तो नहीं है, वो तो तुम्हारा बेटा है, वंश चलाने वाला है, घर चलाने वाला है। क्यों भाई? आप उसे सूचना देंगे कि नहीं? महाराज श्री दशरथ की यही विफलता है कि भरत और शत्रुघ्न अगर ननिहाल में थे तो बोलो सूचना देनी चाहिए थी, और यदि भरत और शत्रुघ्न को सूचना देकर बुला लिए होते तो ईमानदारी के साथ बताओ, जो समस्या खड़ी हो गई परिवार के अंदर, क्या भरत की उपस्थिति में वो समस्या खड़ी हो गई? बोलो भाई, भरत की उपस्थिति में वो समस्या खड़ी हो ही नहीं सकती। भरत भी सामने आ जाते और ऐसा बढ़िया सामंजस्य और संतुलन बना लेते कि मैं कहता हूं कि भरत से अच्छा ना तो कोई शासक है और ना ही भरत से अच्छा कोई साधक है। शासक भी बहुत उच्च कोटि के हैं और साधक भी बहुत उच्च कोटि के हैं। उनसे बड़ा न कोई साधक है न कोई शासक है। लेकिन दशरथ जी महाराज की यहाँ भूल हो गई कि वो भरत को नहीं बुला पाए। अभी आप सुन रहे थे ना, उन्होंने बाद में कैकेयी से कहा कि मैं दूतों को भेजूंगा, भरत को बुलाऊंगा। बाद में नहीं, पहले बुलाना चाहिए था। ये भूल हो गई। चलिए, प्रारब्ध अनुसार भी भूल होती है, प्रारब्ध के अनुसार भी भूल होती है, याद रखना। ये भी प्रारब्ध था। अच्छा, दूसरी बात, परमात्मा के विधान के अनुसार भी भूल होती है। राम की चाहे सोई होई करे, अन्यथा नहीं कोई। भगवान जैसा चाहेंगे वैसा ही होता। बोलो भाई, यज्ञ भगवान, मौसम कितना प्रतिकूल हो गया, बहुत जगह ओले पड़ गए, बहुत जगह इतनी बारिश हो गई है प्यारे
कि लोग आश्चर्य कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ भगवान की कृपा से मौसम आया, मानसून आया, तूफान आया, लेकिन निकल के चला गया। कथा हो रही है, यज्ञ में कथा प्रभावित नहीं हुई। बोलो किसकी कृपा है? यज्ञ भगवान की कृपा है। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा असनी। कोई भगवान जैसा चाहेंगे वैसा ही होता है ना, वैसा ही हुआ, वैसा ही हुआ। आज देखने को मिल गया, आप सबने अनुभव कर लिया इस बात का। मैं तो ये सोच रहा था बैठा बैठा कि आज तो ये मौसम जो है प्रवचन नहीं करने देगा, राम कथा नहीं हो पाएगी, आज की कथा प्रभावित, ऐसा मैं सोच रहा था। लेकिन देखते देखते यज्ञ भगवान की कृपा से बादल कहाँ चला गया, पानी कहाँ चला गया, ये भगवान जानते हैं, यज्ञ भगवान जानते हैं। महाराज श्री दशरथ भरत को बुला ही नहीं पाए, उधर विचार ही नहीं किया कि भरत को बुलाना चाहिए, बस इसी में लगे रहे कि राम को सिंहासन पर बिठाऊंगा। महाराज श्री दशरथ ने संपूर्ण तीर्थों से जल मंगा लिया, पवित्र सरोवरों का, पवित्र नदियों का, वहां की मिट्टी, औषधियां, सब कुछ मंगा लिया, लेकिन भरत को सूचना नहीं दे पाए। सब मंगा लेके रख ली सामग्री, लेकिन सूचना भरत को नहीं दे पाए। भरत जी ने यही तो कहा था, हे पिताश्री आज आप निष्प्राण हैं, लेकिन आपने मेरे लिए क्या सोचा? किसी ने भरत जी से कहा कि क्या आशा अपेक्षा रखते थे आप पिताश्री से? अरे पिताश्री से क्या आशा अपेक्षा रखते थे? पिताश्री से जो आप आशा अपेक्षा रखते होंगे वो अंतिम श्वास निकलने के पहले पिताश्री कह के चले गए, और तुम्हारे लिए कह के गए। लोगों का सामान्य सोच होता है ना कि भरत जी ये सोच रहे होंगे कि आप कम से कम, भैया को सत्ता नहीं मिल पाई थी तो आप मेरे हाथों में सत्ता सौंप देते। सामान्य ज्ञान वाला व्यक्ति तो यही सोचेगा, लेकिन नहीं नहीं नहीं। भरत जी से पूछा गया कि आप क्या सोच रहे हैं? आपके पिताजी तो जो आप सोच रहे हैं वो कह के चले गए। क्या? वशिष्ठ जी ने प्रमाण दे दिया कि राय राजपद, अरे तुम कहा दीना, पिता बचन फुर चाहिए कीना। अंतिम श्वास निकलने के पहले वो ये कह के गए कि भरत आ जाए तो उसे राजा बना देना। भरत जी ने कहा ये मैं नहीं चाहता हूं, और मेरे पिताश्री अगर ऐसा कह के गए हैं तो निश्चित रूप से वो भूल करके गए, ये भूल है। फिर क्या चाहते हो भरत? भरत जी ने कहा कि पिताश्री अगर जा ही रहे थे तो कम से कम इतना कर देते, कितना? राजपद न देते मुझे, राम पद दे देते, राम जी के पादार बिंदों में मुझे समर्पित कर देते कि हे राम बस अपने भाई भरत को संभालना। अच्छा एक बात बताओ, हमारे यहाँ सनातन धर्म की परंपरा है, जब पिता मरने लगता है तो यदि होश हवास में है तो बड़े बेटे से कहता है छोटे भाइयों का ध्यान रखना। क्यों? ये परंपरा चली आ रही, क्यों चली आ रही? बोलो भाई। छोटे भाइयों से के को देख करके कहता है, बड़े भाई, बड़े बेटे से कहता है ये छोटे भाई तुम्हारे खड़े हुए हैं, इनका ध्यान रखना। क्यों? मेरे मरने के बाद मेरा स्थान तुम्हें मिल रहा है। पिता के मरने के बाद बड़े बेटे को ही पिता वाला पद मिल जाता है ना, है? और यदि कोई पिता अपने बड़े बेटे से ये कह दे कि अपने भाइयों का ध्यान रखना, इनको संभालना, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बड़ा बेटा अगर इस आज्ञा का पालन कर ले तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उस पिता की आत्मा को मरने के साथ साथ शांति का अनुभव होगा, और शांति से वो आत्मा विश्वात्मा में विलीन हो जाएगी।
शांति के साथ आत्मा विश्वात्मा में विलीन हो जाएगी। बोलो भाई, हो जाएगी कि नहीं? सावधान, ये परिवार का प्रेम है। इसलिए मैं कहता हूं कि परिवार का प्रेम बना करके चलो, परिवार में संतुलन बना करके चलो। एक बात की तकलीफ है, आज विडंबना भी है, एक बाप 4 बेटों का भरण पोषण तो कर रहा है, एक बाप 4 बेटों का भरण पोषण कर रहा है, लेकिन 4 बेटे मिलकर के एक माँ बाप का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। बोलो, ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? ये दुर्भाग्य है। इसलिए ध्यान दो, विचार करो। माताओं, इस मंच से आज मैं जगत गुरु होने के नाते संदेश भी दे रहा हूं, आदेश भी दे रहा हूं, उपदेश भी दे रहा हूं। आचार्य को उपदेश, आदेश, संदेश का अधिकार है। घर में अगर बहू आई है तो उसे बेटी जैसा प्यार दो। घर में अगर बहू आई है तो उसे बेटी जैसा प्यार दो। अगर दूसरे की बेटी बहू बनकर के तुम्हारे घर में आती है और तुम उसे बेटी मान करके प्यार दोगी, तो तुम्हारी बेटी दूसरे के घर में बहू बन के जाएगी, उसे भी बेटी जैसा प्यार दूसरे के घर में मिलेगा। ये ध्रुव सत्य है। मैं बहुओं से भी कहना चाहता हूं, जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया है उस मां के प्रति तुम्हें कितना प्रेम है, लेकिन जिस मां ने तुम्हारे पति को जन्म दिया है, पति से कितना प्रेम है पहले कल्पना करो। पहले कल्पना करो कि पति से कितना प्रेम है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पति को पाकर के नारी अपना संपूर्ण समर्पण उसके चरणों में कर देती है। बोलो, कर देती कि नहीं कर देते? वो परमात्मा ही मान लेती कि ये तो मेरा परमात्मा है। लेकिन कभी आपने ये विचार किया कि जो तुम्हें परमात्मा मिला है, पति परमात्मा, उसको जन्म किसने दिया, उसका पालन पोषण किसने किया? ये सोचा कर। एक बार सोचना कि अगर जन्म देने वाली मां ना होती तो मुझे ये पति कहां से मिल जाता? बोलो भाई, आखिर जन्म तो दिया है ना, पालन पोषण भी किया है कि नहीं? और इतना बड़ा कर दिया कि आज वो पति बनने के लायक हो गया। बोलो, हो गया लायक कि नहीं? आखिर पति बनने वाली भी एक उम्र हुआ करती है। उम्र जब होती है तभी तो विवाह होता है। बोलो भाई। और एक बात आपको बता दें, उम्र के साथ साथ हमारे जीवन में ज्ञान भी होना चाहिए, ज्ञान के साथ साथ बुद्धि के साथ साथ बल भी होना चाहिए। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? तो बुद्धि और बल, इन दोनों को समय समय पर पालन पोषण करके, बोलो, बुद्धि और बल दोनों से ही माँ बाप ने जोड़ा कि नहीं जोड़ा? आखिर प्रथम पाठशाला कौन होती है? बोलो, बेटे की प्रथम पाठशाला कौन है? प्रथम गुरु कौन है? मां। ये प्रथम गुरु है। सबसे पहले ज्ञान तो मां ने ही दिया है। तो तुम्हारे पति को ज्ञान देने वाली प्रथम गुरु के रूप में मां है। तुम्हारे पति का पालन पोषण करने वाली वो मां है। और तुम्हारे पति को आज तुम्हें परमात्मा के रूप में दिलाने वाली वो मां है। इसलिए उस मां का विशेष ध्यान रखा करो। वो मां तुम्हारी सास मां है, इसलिए सास मां का विशेष ध्यान रखा करो। अगर सास मां का ध्यान रखा और कहीं हृदय से आशीर्वाद मिल गया, तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं
कि तुम्हारी संतान को सब कुछ मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ मिल जाएगा, न किसी तीर्थ में जाने की जरूरत पड़ेगी तुम्हारी संतान को, और न कहीं किसी देवी देवता के चौखट पर जाने की जरूरत पड़ेगी। अगर तुमने सास की सेवा कर ली और संतान ने माँ बाप की सेवा कर ली, तो याद रखना अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों पदार्थ उसके हाथ में आ जाएंगे। करतल होए पदार्थ ताके प्रिय पितमात प्राण समझा। जो देवी देवता अर्थ धर्म काम मोक्ष देते हैं वो माता पिता ही दे देंगे। बोलो दे देंगे कि नहीं? माता पिता करतल होए। रामायण का वाक्य है ये, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस के सिद्धांतानुसार बोल रहा हूं। करतल होए पदार्थ ताके प्रिय पितुमात प्राण सम जागा। जो माता पिता की सेवा करते हैं उनके हाथ में अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों पदार्थ आ जाते हैं, ये ग्रंथ कह रहा है। इसलिए माँ बाप की सेवा करो, और माँ बाप की सेवा से यदि तुम्हारे हाथों में अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों पदार्थ आ जाएंगे, तो याद रखना परमात्मा की कृपा अपने आप आ जाएगी। इसके लिए विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इसलिए करतल हो पदार्थ ताके प्रिय पितुमात प्राण समझा के। माँ बाप को प्रसन्न करो। आज भरत जैसा संत यही तो कह रहा है, पिताश्री आप निष्प्राण हो गए, मुझे राजपद नहीं चाहिए था, मुझे राम पद चाहिए। आपन दारुण दीनता सबे कहो सिरनाए, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जननी न जाए। देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जननी न जाए। मुझे राम पद चाहिए, राजपद नहीं। इतना कर देते, मुझे बुला लेते, और यदि निष्प्राण होना ही था, प्राण जा ही रहे थे, आपको ये आभास हो गया था कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं, तो इतना जरूर कह देते कि राम तुम्हें बन जाना है, चले जाना। लेकिन भरत को थोड़ा सा मैं बुला रहा हूं, उसे आ जाने दो, भरत को आ जाने दो। ऐसी बात नहीं है कि आपकी अवज्ञा करके प्रभु राम चले जाते, मुझे आप बुला लेते और बस इतना प्राण छोड़ने के पहले इतना करते कि मेरा हाथ रघुनाथ के हाथ में पकड़ा देते, इसके बाद आप चले जाते, मुझे चिंता नहीं थी। लेकिन आप इतना नहीं कर पाए। चलत न देखन पाए तो ही तात न राम ही सौंप्यौ मोय, तात न राम ही सौंप्यौ मोय। मेरा हाथ श्री रघुनाथ के हाथ में आप पकड़ा देते, बस इतना करना था। लेकिन आप इतना नहीं कर पाए, इसलिए आपन दारुण दीनता समय कहूँ सिरनाए, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जननी न जाए। ये कैया की मन माही, प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाही, यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भई मोह कारण सकल उपाधि। अरे हो की अनभल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा, जतपि जन्म कुमार
कहे मैं सच सदा सदोष, ओ आपन जानिय त्यागी है मोहे रघुबीर भरोस। आपन जानिय त्यागी है मोहे रघुबीर भरोस। अपना समझ करके मेरा त्याग नहीं करेंगे, मुझे विश्वास है। मुझे राजपद नहीं चाहिए, मुझे राम पद चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, भरत जी महाराज संपत्ति के पीछे पड़े हैं कि प्रभु चरणार बिंदों की भक्ति के पीछे पड़े हैं? इसका उत्तर प्रभु चरणार बिंद की भक्ति के पीछे पड़े हैं, संपत्ति के पीछे नहीं पड़े हैं। आज संपत्ति के पीछे सारे लोग पड़े हुए हैं। संपत्ति संपत्ति संपत्ति। भरत जी ने कहा मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? प्रभु शरणागति चाहिए, भगवत प्रपत्ति चाहिए। भगवत प्रपत्ति, प्रपत्ति का बहुत बड़ा महत्व है। मैं एक बात कहना चाहता हूं। भरत जी ने एक अद्भुत बात कही, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। भरत जी ने कहा कि पिताश्री चाह रहे थे कि भरत राजा बन जाएं, और निष्प्राण होने के पहले वो कह के चले गए कि भरत आ जाए तो भरत को राजा बना देना। लेकिन गुरुदेव आप क्या चाह रहे हैं? आप बताएं, आप तो महापुरुष हैं, आप क्या चाह रहे हैं? वशिष्ठ जी ने कहा मैं यही चाह रहा हूं, करहु राज परिहरहु गलानी, ओ मानहु मोर बचन हित जाए। भरत जी ने माथा पकड़ लिया। आश्चर्य की बात तो यह है कि पिता भी कह रहा है कि राजपद लो, राजपद लो, और गुरु भी कह रहा है राजपद लो, राजपद लो। ना तो गुरु कह रहा है रामपद रामपद, राजपद राजपद राजपद। पिताजी भी कह के चले गए राजपद 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 दे देना। अच्छा एक बात बताओ, हमारे तुम चेला बनो तो हम आशीर्वाद में क्या कहेंगे? तुम विधायक बन जाओ, तुम सांसद बन जाओ, तुम प्रधानमंत्री बन जाओ। बोलो भाई, तुम्हें प्रदेश का सबसे बड़ा पद मिले, तुम्हें देश का सबसे बड़ा पद मिले। नहीं नहीं नहीं, हम यही कहेंगे, यही कहेंगे हम कि आज तुमने शरणागति स्वीकार की है तो आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि भगवान के श्री चरणार बिंदों में तुम्हें बैठने के लिए विशेष स्थान मिले, प्रभु की कृपा मिले, भक्ति मिले। बोलो यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये कहेंगे मुख्यमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो, राष्ट्रपति बनो, ये तो नहीं कहेंगे हम। प्रारब्धानुसार तुम्हारे जीवन में राजयोग होगा, वो तो हो ही जाएगा पूरा। क्यों भाई? बड़े बड़े विरोधी लोग, मूर्ख लोग भी तो आज सांसद और विधायक बने बैठे हैं। बिहार का शिक्षा मंत्री ईमानदारी से बताओ कितना बड़ा मूर्ख है, विरोध कर रहा है। बोलो भाई, कहता है कि ये ढोल गमार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। ये तुलसीदास जी ने गलत लिखा है, अपमान किया है, नारी समाज का अपमान किया है, दलित समाज का अपमान किया है। तुलसीदास जी को अधिकार नहीं था रामचरितमानस का वो पेज अलग करना चाहिए, आए बाएं साए पता नहीं क्या बकरा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, रामचरितमानस की कृति तो अमर है प्यारे, अमर है। बोलो कृति क्या है? अमर है। उसे कोई माई का लाल अस्तित्वहीन नहीं कर सकता है। लेकिन ये बात मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, इस मंच से नोट कर लेना, रामचरितमानस का विरोध करने वाले का और जिस पार्टी में वो व्यक्ति शामिल है उस पार्टी का निश्चित रूप से अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।